पत्र लिखें। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम, विषय परीक्षा शुल्क माफ के संबंध में महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का एक निर्धन छात्र हूं या गरीब छात्र हूं। मेरे पिताजी की आय उतनी नहीं है कि वो मुझे अच्छे से पढ़ा सके, उनके पास मेरी परीक्षा शुल्क के लिए पैसे नहीं है, और तो आपसे अनुरोध है कि मेरी परीक्षा शुल्क माफ करें, जिससे कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूँ। आपका निर्धन छात्र या आपका प्रिय छात्र या आपका आज्ञाकारी छात्र। बस हो गया। हाँ, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर पत्र पर वीडियो लेकर के आइए, आवेदन कौन सा आएगा, पत्र कौन सा आएगा, समझ में नहीं आता। सर संवाद आएगा या नहीं आएगा? तो मेरे बच्चे संवाद और पत्र दोनों आते हैं, ठीक है। अथवा में संवाद दिया रहता है। और बिहार बोर्ड का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो आप इस वीडियो को 100% पूरा देखेंगे, ठीक है। आपके लिए फ़ायदे की ये वीडियो बनाया गया है। और आपके एग्ज़ाम में पत्र आते हैं एक पत्र आते हैं और एक संवाद आते हैं। दोनों में से किसी एक को बनाना होता है। जो आपको आसान लगे उसी को ही आप बनाएंगे और 5 अंक आपका इसमें आ जाएगा। तो थंबनेल में जो हम लिखे हैं इसकी सच्चाई क्या है? तो थंबनेल में लिखे हैं कि पत्र और संवाद का गैस पत्र, है ना, गैस प्रश्न पत्र। तो ये हमारा गैस किया गया है, इससे अधिक है ना नहीं आएगा। सही बात है कि हमने जितना प्रश्न गैस किया है, ये प्रश्न जो है 2011 से लेकर के 2021 तक के बीच में पूछा गया है। और 2-3 प्रश्न हमने अपने मन से ऐड किए हैं। यानी कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर आने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। यही प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तब वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इसका PDF आप लेंगे कैसे, उसके बारे में हम अंत में आपको अच्छे से बता देंगे। और इसका सोल्यूशन दिया जाएगा या नहीं ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 पार्ट में बांटा है। पहला पत्र लेखन और दूसरा हमने बांटा है संवाद में। तो पत्र में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, निकालिए कॉपी और कलम और फटाफट से लिख लीजिए कि अपने मित्र को एक पत्र लिखें जिसमें कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान का वर्णन करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर में दिया गया ये है, इसलिए हम इस पर भरोसा ज़्यादा करते हैं और हम है ना विश्वास जताते हैं। लगभग 40% चांस यही है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, यही ठो प्रश्न ऊपर वाले, है ना। 40% चांस है, 60% में हमको थोड़ा सा दिक्कत लगा है। अगला है कि लेकिन आप लोग देखिए इसको किसी भी हाल में तैयार कर लें, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर में दिया गया है, इसका मतलब ये प्रश्न आने की संभावना अधिक है। अगला आता है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें छात्रावास का अनुभव वर्णन करें। जो आप छात्रावास में रह रहे हैं उसका अनुभव वर्णन करें। अब आप बोलेंगे सर हम तो कभी रहे ही नहीं है हॉस्टल में, तो हम कैसे लिखें? तो आप लोग को है ना बुक से देख करके सीख लेना है। अगला प्रश्न है कि बिहार बोर्ड की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, हमने आपको गेस कर दिया है। अगला आता है मोहल्ले की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए नगर पालिका के मेयर को एक आवेदन पत्र लिखें। तो लिखना है सेवा, है ना, सेवा में मेयर, है ना। उसका लिखना है कि मतलब विषय लिखना है कि मोहल्ले के सड़कों में प्रकाश की व्यवस्था के संबंध में महाशय सविनय निवेदन है कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, यहाँ पर रात में अंधेरा बहुत होता है जिसके कारण से लोगों को चलने में कठिनाई होती है, और तो आपसे अनुरोध है कि हमारे मोहल्ले में प्रकाश की व्यवस्था करने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी मोहल्ले वासी आपके सदा आभारी रहेंगे। इतना बात लिख देना है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि किसी स्थान की चर्चा करते हुए अपने भाई या कभी कभी दीदी को या दोस्त को पत्र लिखने के लिए आता है। जैसे कि आप वहाँ पर लिखा रहेगा कि आप हाल ही में चिड़ियाघर घूम करके आए हैं, इसका वर्णन अपने भाई को करके बताइए या फिर दीदी को। तो लिखना है वहाँ पर, है ना, अपना भाई, है ना, दीदी को या फिर दोस्त को। अगला हमारा आता है कि परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला आता है परीक्षा की तैयारी की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। अगला हमारा आता है कि विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। अगला आता है कि किसी चिड़ियाघर भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक, है ना, पत्र लिखें। कैसे लिखना है? जैसे लिखना है प्रिय मित्र शुभम, मैं यहाँ कुशल हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे या तुम भी वहाँ पर कुशल होगे, है ना। तुम्हारा पत्र मुझे मिला था, पढ़कर अच्छा लगा कि आपके घर में भी सब लोग है ना कुशल हैं। मैं पिछले दिन चिड़ियाघर घूमने गया था। चिड़ियाघर में मैंने बहुत सारे जीवों को देखा, देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काश तुम भी मेरे साथ होते तो और अच्छा लगता, ठीक है ना। आपका मित्र ये या फिर, है ना, तुम्हारा मित्र ये। बस हो गया।
अगला प्रश्न आता है कि परीक्षा शुल्क अथवा अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम, विषय परीक्षा शुल्क माफ के संबंध में महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का एक निर्धन छात्र हूँ या गरीब छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आय उतनी नहीं है कि वो मुझे अच्छे से पढ़ा सके। उनके पास मेरी परीक्षा शुल्क के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपसे अनुरोध है कि मेरी परीक्षा शुल्क माफ करें, जिसकी है ना, जिससे कि मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूं। आपका निर्धन छात्र या आपका प्रिय छात्र या आपका आज्ञाकारी छात्र। बस हो गया। अगला हमारा आता है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की अवकाश हेतु एक पत्र लिखें। बहुत ही आसान है ना। आपको लेना है कैसे छुट्टी आपको पता है। अगला आता है कि दहेज के विषय पर लड़का और लड़की या 2 लोगों के बीच में संवाद लिखें। जैसे लिखना है ना, संवाद तो बीच में इसमें नहीं आना था बच्चों, यहाँ पर गलती हो गई। संवाद तो नीचे वाला टॉपिक है ना। तो अगला आता है कि पैसे मांगने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र लिखें। तो लिखना क्या है, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, है ना, मैं यहाँ कुशल हूँ और मैं आपकी कुशलता चाहता हूँ। मुझे रूम किराए और कुछ ज़रूरी पुस्तकें खरीदनी है, जिसके लिए 1000 रुपये की मुझे ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है, तो आप जल्द से जल्द मुझे मनियादार कर दें। परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है, मैं परीक्षा देकर ही वापस घर आऊँगा। माँ को मेरा प्रणाम, और छोटा कोई भाई है तो उसको मेरा प्यार या स्नेह। अगला आता है कि अपने छोटे भाई को जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक बधाई पत्र लिखें। तो लिखना है, प्रिय अनुज, जो भी उसका नाम है, मैं तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप, है ना, तुम सभी अपना जन्मदिन मना रहे हो, है ना। देखिए, क्योंकि आप तो बाहर में है ना, क्योंकि आप तो वहाँ पर है नहीं, है ना। चलिए, इस दिवस पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, या फिर इस दिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें वो मतलब कि तुम्हें जीवन में सफलता मिले, तुम्हें मतलब कि हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसा है आपको लिख देना है। अब देखते हैं संवाद। संवाद का मतलब होता है 2 लोगों के बीच में जो बातचीत होता है, उसी को संवाद कहते हैं। अंग्रेजी में से कॉन्वर्सेशन, या फिर नहीं, है ना, संवाद को अंग्रेजी में डायलॉग कहा जाता है। डायलॉग कहा जाता है अंग्रेजी में संवाद को, और वार्तालाप भी, है ना, कुछ इसी प्रकार से होता है। वार्तालाप को अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन कहते हैं और संवाद को डायलॉग कहा जाता है। चलिए, तो इसमें क्या आता है, सबसे पहला, कोरोना महामारी से सुरक्षा के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद। तो कैसे लिखेंगे, पहला लिख देंगे, मान के चलिए रमेश बोलेगा, है ना, सुरेश और बताओ क्या हालचाल है। तो फिर बोलेगा, सुरेश बोलेगा, रमेश मैं बहुत ही अच्छा हूँ, रमेश बोलेगा, मैं तो बिल्कुल ही अस्वस्थ हूँ, कोरोना की वजह से घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। फिर रमेश बोलेगा, आखिर ऐसा क्यों, तुम कहीं बाहर क्यों नहीं घूमते। फिर सुरेश बोलेगा कि बाहर में कोरोना का खतरा है ना, बाहर निकलने से कोरोना हो सकता है। तो यही आप लोगों को कल्पना कर करके 2 लोगों में क्या सब बातें होती है, वही बात आपको लिखना है, कल्पना कर करके, ठीक है ना। संवाद में जो कल्पना अच्छा कर लेगा वही अच्छा लिख पाएगा, और जिसकी कल्पना अच्छी नहीं है वो अच्छा नहीं लिख पाएगा। अगला आता है कि रोगी और डॉक्टर के बीच में वार्तालाप का संवाद लिखें। यानी रोगी और डॉक्टर के बीच में, तो पहले रोगी जाएगा, नमस्ते डॉक्टर जी, फिर रोगी बोलेगा, नमस्ते नमस्ते, बोलिए कैसे आना हुआ। तो फिर रोगी बोलेगा कि मेरे सिर में दर्द है और थोड़ा सा बुखार सा महसूस हो रहा है। तो फिर डॉक्टर बोलेगा, आइए हम आपको चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद फिर डॉक्टर ही बोलेगा कि आपको सही में थोड़ा सा बुखार है, तो मैं कुछ ज़रूरी दवाई लिख देता हूँ, इसे आप बाज़ार से ले लेंगे। तो फिर रोगी बोलेगा कि कब खाना है। तो फिर डॉक्टर बताएंगे इसको सुबह शाम लेना है आपको। फिर रोगी बोलेगा कि जल्द ही आपसे मिलते हैं। तो डॉक्टर बोलेगा, हाँ 2-3 दिनों में आपको आना है। बस यही लिखना है। रोगी और डॉक्टर के बीच में जो संवाद होता है, आप लोग बुक में देखे होंगे, सेम टू सेम आपको लिख देना है। अगला आता है वृक्षारोपण के बारे में 2 छात्रों के बीच में संवाद लिखें। अगला आता है कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता पर शिक्षक और छात्र के बीच में संवाद लिखें। नेक्स्ट है बढ़ती महंगाई पर 2 स्त्रियों के बीच लिखना है। तो नाम के चलिए, पहली का नाम है रेशमा और दूसरी का नाम है सुजाता। तो रेशमा बोलेगी, और सुजाता बताओ कैसी हो। सुजाता बोलेगी, क्या बताएं, महंगाई इतनी है कि अब 2 टाइम ही भोजन करना पड़ता है। तो फिर
फिर रेशमा बोलेगी हाँ ये बात तो सही है, मेरे भी है ना, मुझे भी घर चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर सुजाता बोलेगी तो इस प्रकार से दोनों के बीच में आपको बात कराना है, महंगाई के बीच में, है ना। लिखना कैसे है आप लोग को देखिए, हम जो मैथ का वीडियो बनाए थे आप लोगों ने बहुत प्यार किया, तो हम जरूर ही है ना नेक्स्ट वीडियो हम साइंस पर लाएंगे आप लोग का, कि साइंस पर आप कैसे लिखें और कैसे फिगर बनाएं, ठीक है। अगला हमारा आता है कि मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग पर 2 छात्रों के भी संवाद लिखें। तो 2 नाम दे देना, जैसे कि रमेश दे दिए पहला, और सुरेश बताओ क्या हालचाल है। फिर सुरेश बोलेगा मतलब ज़्यादा हालचाल ठीक है ना, मतलब हालचाल ठीक नहीं है क्योंकि मुझे अब मोबाइल की लत लग गई है जिससे मुझे रात में नींद नहीं आती है। ये वो मतलब कि दोनों के बीच में संवाद आपको लिख देना है कि मोबाइल मतलब हमारे लिए घातक साबित हो रहा है। आजकल के अधिकांश दोस्त हमारे मोबाइल पर मतलब कुछ गेम होता है ना, जैसे कि पबजी हो गया तो बंद हो गया है, फ्री फायर जैसे गेम खेल करके लोग क्या कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं मोबाइल का। जबकि मोबाइल बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे, जैसे कि आप लोग सही उपयोग कर रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं सही उपयोग कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, अगर ये है ना ये सब काम के लिए उपयोग हो तो समझिए मोबाइल का उपयोग बहुत बढ़िया होता है। अगला है कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में 2 छात्रों के बीच में आपको लिखना है। तो 2 छात्र मान के चलिए, एक है गौरव और दूसरा है सौरभ। गौरव कह रहा है कि आजकल बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है। तो फिर बोलेगा सुरेश हाँ, जनसंख्या ही इतनी है कि लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है, क्योंकि सभी को नौकरी मिलना, सभी को कार्य मिलना मतलब कि असंभव सा हो गया है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में थोड़ा दोनों के बीच में लिख देना है। अगला है हमारा कि प्रदूषण की समस्या को केंद्र में रखते हुए 2 मित्रों के बीच में संवाद लिखें। प्रदूषण के बारे में बातचीत करना है। तो आप नॉर्मल सोचिए ना कि आप 2 लोग जब रहिएगा तो प्रदूषण के बारे में क्या बात कीजिएगा। तो बोलेगा हाँ क्या हाल है, बोलेगा हाल ठीक नहीं है क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण फैल गया है ना। लोग बराबर बीमार पड़ रहे हैं प्रदूषण की वजह से, और प्रदूषण कई प्रकार के हो रहे हैं। कहीं पर जल प्रदूषण है, कहीं पर वायु प्रदूषण, कहीं पर मृदा प्रदूषण, कहीं पर ध्वनि प्रदूषण। अभी प्यारे बच्चों मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो गया है क्योंकि बगल में शादी है। अगला आता है हमारा कि परीक्षा की तैयारी से संबंधित 2 छात्रों के बीच में संवाद अपनी कल्पना के आधार पर करें। तो परीक्षा के बारे में पहले बोलेगा रमेश बोलेगा कि सुरेश क्या हाल चाल है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, या फिर परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। तो सुरेश बोलेगा कि मेरी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, हम समय है ना, हम रूटीन के आधार पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में बात होगा, आराम से आपको लिख देना। अगला है कि मद निषेध के परिमाण, है ना, मद निषेध के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच। मद मतलब होता है शराब और निषेध मतलब छोड़ देना। शराब छोड़ने का क्या परिणाम हो सकता है। तो शराब छोड़ने पर इंसान का जीवन बच सकता है, इंसान का जीवन सुधर सकता है, इंसान का परिवार पूरा सुखी हो सकता है। क्योंकि एक जो शराबी होता है वो शराब पीकर क्या करे, घर में महिलाओं पर अत्याचार करता है, बच्चों को मारता पीटता है, बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं देता, बच्चों की अच्छी आप कह सकते हैं परवरिश नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ उसमें सुधार हो जाएगा। तो 2 छात्रों के बीच में लिखना है। अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा है ही नहीं अब, ठीक है। तो देखिए इसमें जरूरी नहीं कि सब आ जाए, कोई एक आएगा। तो मुझे लग रहा है वृक्षारोपण, रोगी डॉक्टर, कोरोना महामारी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, है ना। है तो सभी इंपॉर्टेंट है यार, गैस किया तो सब इंपॉर्टेंट हुआ। सर आप भी कमाल करते हैं। नहीं सब इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इसका गैप आपको अधिक हो। आप इसको लेना कैसे है, तो लेने के लिए पहले बच्चे आप सबको पता है कि टेलीग्राम पर जाइए। अगर आप पेड पीडीएफ में हमारे पास जुड़े हैं, पेड पीडीएफ में अगर आप जुड़े हैं तो आपको मिल जाएगा। पेड पीडीएफ में जुड़ने के लिए पहले बच्चों ऑल सब्जेक्ट 7700879453 पर आप कॉल कीजिए। इस पर कॉल करके मात्र 150 रुपये पे कीजिए, ऑल सब्जेक्ट कर लीजिए, सब गैस सब मिल जाएगा। देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि आप एक चीज़ यहाँ लो फ्री, एक चीज़ वहाँ लो फ्री, इससे बढ़िया है प्यारे बच्चों 150 रुपये आप पेड करके हमारे पेड ग्रुप में जुड़ जाइए। हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा और एग्जाम के टाइम में हम आपकी कुछ मदद भी कर पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं ना। हाँ तो इस पर जुड़ के रहिए, आपको बहुत मदद किया जाएगा एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, आप भी जुड़ जाओ। अभी 150 रुपये की अगर आप चिंता करोगे तो बाद में पछताओगे, है ना। प्यारे बच्चों, और कुछ लोग है ना फॉरवर्ड वाले जो नोट्स ले लेते हैं कि वो है ना मेरा मित्र मुझे भेजता है, अंतिम दिनों में वो मित्र आपको नहीं भेज पाएगा क्योंकि हम यहाँ पर सिस्टम भी चेंज करने वाले हैं अंतिम दिनों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ले लेना प्यारे बच्चों। और दूसरा क्या है, हमारा जो टेलीग्राम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ सर्च करके जाइएगा, टेलीग्राम पर इसका PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है। जल्दी अगली वीडियो आने वाली है, पहले इस वीडियो को आप लोग प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए, सब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पहले जो हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 3000 लाइक और इस वीडियो पर 25,000 व्यूज़।
तो आप लोग इसको शेयर भी कीजिएगा और कम से कम पहले 200 शेयर तो आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए। आप लोग हज़ारों लोग देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर इस वीडियो पर 200 शेयर होना चाहिए। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। आप लोगों का प्यार ही मुझसे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और है ना अगला वीडियो जो हमारा गेस्ट होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट का टारगेट है 200, है ना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, हमारा भी नाम रोशन कीजिए और अपना खुद का नाम रोशन जरूर कीजिए। जय हिंद।